पिछले 8-10 दिनों में इस तरीके का माहौल बनाया गया एक महिला की बड़ी दुखद आत्महत्या के मामले में कि जैसे पार्टी ने उस मामले को दबाने की कोशिश करी। आज हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं जिससे पूरा सच जनता के सामने और मीडिया के सामने आज इस पूरे वाक़ये का पूरा सच आपके सामने आएगा। ये कहा जा रहा है कि जब वो महिला सीएमओ में गई तो वहाँ पर किसी ने उनसे कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये कहा जा रहा है कि जब वो महिला प्रदेश अध्यक्ष दिलीप पांडे जी के पास आई तो वहाँ पर किसी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ऐसा जनता को दिखाया जा रहा है कि जैसे वो मामला पुलिस के पास था ही नहीं और पार्टी उस मामले को दबाती रही और उसके बीच ये आत्महत्या हो गई और उस महिला की दुखद मृत्यु हो गई। सच इसके ठीक विपरीत है। मई के पहले हफ्ते में वो महिला अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के पास गई और उस घटना का उन्होंने वर्णन किया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने फौरन दिलीप पांडे जी को फ़ोन किया और दिलीप पांडे जी ने कहा कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ आपकी शिकायत है वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे पास आ जाइए। और इसका ठीक और सही वर्णन उस महिला ने अपनी एफआईआर में किया। उस महिला ने अपनी एफआईआर में ये लिखा, जिसकी कॉपी मैं आपको अभी रिलीज कर दूंगा। ये वो एफआईआर है। ये एफआईआर 2 जून को खुद महिला ने, पीड़ित महिला ने थाने में जाकर लिखवाई। उस एफआईआर में महिला ने खुद लिखा कि जब मैंने इस घटना का वर्णन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से किया तो मुझे बताया गया कि आरोपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने इसमें लिखी कि उसके बाद भी दिलीप पांडे जी ने इस मामले की जांच करनी चाहिए और वहां पर यह आरोपी आया और उसने मुझसे माफी मांगी। इतना जिक्र है। 2 तारीख को ये महिला सीएमओ में गई और वहां पर गोपाल मोहन जी से मिली और 2 तारीख को सीएमओ के पीजीएमएस के इंचार्ज गोपाल मोहन जी ने और डीसीडब्ल्यू ने मिलकर ये एफआईआर लिखवाई। ये एफआईआर हमारे परिणाम, हमारी मेहनत का नतीजा है, हमारे इंटरवेंशन का नतीजा है। अगर डीसीडब्ल्यू और गोपाल मोहन जी ने इस मामले में हस्तक्षेप ना किया होता तो एफआईआर ना होती। उसके बाद 2 तारीख को एफआईआर लिखने के बाद इस मामले को कवर अप करने की कोशिश हुई। वहीं पर आरोपी को पकड़ा गया थाने में और उसके खिलाफ वो चार्जेस लगाए गए जिससे उसकी फौरन बेल हो जाए और उसकी बेल उसी वक्त थाने से कर दी गई। और उसके बाद उस महिला का उत्पीड़न का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। उसको डराने का सिलसिला शुरू हुआ, उसको धमकाने की कोशिश हुई, उसके घर लोग जाने लगे और उसके घर पर लोगों ने जाकर क्या कहा कि तुम्हें केजरीवाल नहीं बचा पाएगा। ये भी, इस बात का जिक्र भी महिला ने अपनी कंप्लेंट में किया है। 10 तारीख को फिर से विक्टिम ने पीजीएमएस में फिर से एक चिट्ठी भेजी। ये वो चिट्ठी है। 10 जून को फिर से विक्टिम ने चिट्ठी भेजी और इस चिट्ठी में क्या लिखा है विक्टिम ने? इस चिट्ठी में विक्टिम ने लिखा है
कि पुलिस मामले को दबा रही है। पुलिस का आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसका नाम लिखा हुआ है मुख्तियार सिंह, उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है कि वो आरोपी से मिल गया है और दोनों मिलकर मामले को दबा रहे हैं। ऐसी धाराएं और ऐसी दफाएं लगा रहे हैं जिससे मामला आगे ना बढ़े और मामला वहीं दब जाए, और मुझे धमकियां मिल रही हैं और पुलिस उसमें शामिल है। उसकी शिकायत किससे थी? उसकी शिकायत हमसे नहीं है, उसकी शिकायत पुलिस से है, पुलिस से थी। उसने अपनी कंप्लेंट में क्या लिखा है कि आरोपी आकर कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा केजरीवाल नहीं बचा पाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है और पैसे से पुलिस को खरीदा जा सकता है। उसके बाद हमने क्या किया? 10 तारीख को ये कंप्लेंट मिलने के बाद पीजीएमएस ने ये कंप्लेंट, वहां पर एक पुलिस की डेस्क होती है, पुलिस की डेस्क पर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी गई और पुलिस से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया। 30 जून को पुलिस की चिट्ठी हमारे पास आई पीजीएमएस में, जिसमें कहा गया कि हमने आयोग को बदल दिया है। वो भी कम्युनिकेशन हमारे पास है। तो अब तक जो पुलिस ने कहानी बताई वो बिल्कुल झूठी है। पार्टी की तरफ से, पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी कर्मचारी की तरफ से इस मामले को दबाने की बजाय उसको इंसाफ दिलाने की हमने पूरी कोशिश, जो कोशिश हम कर सकते थे वो हमने की। पहले हमने एफआईआर लिखवाई, फिर हमने पीजीएमएस में जो कंप्लेंट आई उसको हमने पुलिस को फॉरवर्ड किया। जब दिलीप पांडे जी के पास ये महिला आई तो दिलीप पांडे जी ने भी कहा कि आप लिखकर शिकायत दीजिए, हम इसको मामले को, इसकी जांच करवाएंगे। वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, उसके बाद भी हम जो कर सकते थे एक पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए वो हमने किया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस के पास ये कंप्लेंट थी जो पीजीएमएस के पास आई, क्योंकि इसकी कॉपी उस महिला ने डीसीपी नरेला, एसीपी नरेला, एसएचओ नरेला और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इन सबको करी है, जिसमें उसने लिखा है कि आयो मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। 10 तारीख को अगर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस मामले का संज्ञान ले लेते तो उस महिला को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता और उसकी जान नहीं जाती। ये वो 30 तारीख को दिल्ली पुलिस से हमारे पास कम्युनिकेशन आया है। इसमें इन्होंने लिखा है रिजॉल्व्ड, 30 जून को रिजॉल्व्ड, इंक्वायरी रिवील्ड दैट अ केस वाइड FIR number 424/67 has been registered. In this regard, accused Ramesh Bhardwaj was arrested on 3rd June and released on bail. A statement under 164 CRPC was recorded in the Honorable Court. As per the statement of complainant, Section 354, 354A was added. IO Mukhtiar Singh has been changed and case file has been marked to SI Parvesh. The case is pending investigation. फिर आगे SI परवेश ने भी कुछ नहीं किया। सवाल ये उठता है कि महिला ने ये नहीं कहा था कि आयोग का ट्रांसफर कर दीजिए। महिला ने अपनी कंप्लेंट में क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग हिम, मीन्स द अक्यूज्ड, पुलिस आईओ मुख्तियार सिंह, मोबाइल नंबर मेंशन, इज सपोर्टिंग हिम without our information. He came the same day and did not inform me. He will take action against me, he told me. He always lied to me. Next day, IO told us that I have to go and give a statement in front of magistrate. We went to Rohini court for a statement. I explained all the incident in front of magistrate. Magistrate charged the section in his order. He put section 534A and 534B. He is giving all the information. He means IO. He is giving all the information.
The one more incident happened on 8th of June. There was stone throwing in my shop with a letter. I was threatened by that letter. The threat was mentioned that क्या चाहती हो या तो फैसला कर लो नहीं तो मेरी बच्ची को मार दूंगा. I filed complaint in police on same day. I gave that letter to police. I was hoping that police will take action on that letter, but I did not get any response. Police did not take any action. I am in depression. I am not feeling well. I am not feeling hope. Safe. I am not feeling safe. In future, I think will happen with me and my daughter Ramesh Bhardwaj will be responsible. I need the following things. I want the cancellation of anticipatory bail of Ramesh Bhardwaj. There should be action on IO Mukhtiar Singh. There should be action against Amit Bhardwaj. And I want police protection. So what does this show? This shows that she had the grievance against the police and the police machinery, and she wanted action against IO. And what did the police do? Instead of taking action against IO, instead of assuring that justice was done in the matter, that investigation of integrity and fairness was conducted, simply what did the police do? Police did a cover-up. They simply changed the IO. Ramesh Bhardwaj's bail was not cancelled, right? He was not arrested, right? Why was he not arrested? When the victim is saying that even after registering the FIR, I am receiving threats. Ramesh Bhardwaj is telling that तुम्हारा केजरीवाल तुमको नहीं बचा पाएगा, मेरे दुकान में पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे. क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? क्यों रमेश भारद्वाज को अरेस्ट नहीं किया? क्यों इसमें इस लेटर में मेंशन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी? और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय से और आम आदमी पार्टी की तरफ से जब हमारी तरफ से जो हम कार्रवाई कर रहे थे, मामले में इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे, आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हमारे एमएलए को अरेस्ट कर लिया है. ये रिमांड एप्लीकेशन फाइल करी है पुलिस ने. उस रिमांड एप्लीकेशन में कहीं भी एमएलए के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा है. क्या दिखाता है ये? कि किसी तरह से सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करो. क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस का आज काम ये रह गया है कि एक मजबूर औरत आपके पास आई शिकायत लेकर, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, आप अपने लोगों को बचाते रहे, मुलजिम को बचाते रहे, और जब उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हो गया, उसको अपनी जान देनी पड़ी, तो आज भी आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और किसी तरीके से आम आदमी पार्टी का नाम उसमें आप घसीट रहे हैं. ये रूल ऑफ लॉ नहीं है आज दिल्ली में. दिल्ली में आज पूरी तरीके से पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे पर झूठे मुकदमे लगाने के लिए और सनसनी फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है. इसमें मुझे सिर्फ दो बात कहनी है. एक तो ये कि पिछले कई दिनों से, जब से ये प्रकरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी की पुलिस लगातार इस पूरे मामले को, इस पूरी दुखद घटना को, इसका राजनीतिकरण करके ऐसा प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के लोग ही इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं. अभी सिलसिलेवार तरीके से आशीष खेतान जी ने डेट वाइज बता दिया कि क्या क्या पहले, मौत से पहले क्या क्या प्रयास उस महिला के द्वारा किए गए थे. मेरा यह कहना है कि सीधे तौर पर एसीपी, डीसीपी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, ये जो एसएचओ, सबको जो ये कॉपी भेजा है उस महिला ने 10 जून के अपने पत्र में, तो इसका मतलब इस प्रकरण की जानकारी कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इस प्रकरण की जानकारी कि रमेश भारद्वाज धमकियां दे रहा है, इस प्रकरण की जानकारी कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये जानकारी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को थी. और अगर लापरवाही के नाम पर कार्रवाई करनी है तो इन सारे के सारे आला अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस पत्र के बाद तो यह तय होता है. दूसरी बात,
जो सीएमओ के तरफ से प्रयास किया गया और जिस पे जवाब आया है दिल्ली पुलिस का कि 30 जून को जवाब आया है, तो 20 दिन, ऐसे गंभीर मामले में 20 दिन लग गया दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने में। और कार्रवाई भी क्या, रमेश भारद्वाज के तरफ नहीं, भारद्वाज के खिलाफ नहीं, आईओ का ट्रांसफर करना कार्रवाई की गई। उस महिला को न्याय दिलाने की कार्रवाई नहीं की गई, रमेश भारद्वाज की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई क्या की गई, आईओ को सिर्फ हटाने की कार्रवाई की गई। क्या इससे न्याय मिल गया उस महिला को? तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से अब तक प्रचारित किया जा रहा था, आज उसका सच बिल्कुल सामने आ गया है। और अब दिल्ली के पुलिस के जो अधिकारी इस घटना के बारे में जानते थे, क्योंकि आपने देखा डीसीडब्ल्यूडी ने भी कार्रवाई की, सीएमओ ऑफिस ने भी कार्रवाई की, जो जो हम लोगों के हाथ में था, और खुद उस महिला ने अपने पत्र में लिखा कि दिलीप पांडे ने भी कार्रवाई की, दिलीप पांडे से भी जो प्रयास हो सकता था वो भी उन्होंने किया, सारा कुछ लिखा हुआ है। अब अगर इसमें कार्रवाई होनी है तो जिस तरीके से आपके विधायक शरद चौहान को गिरफ्तार किया गया बगैर किसी आधार के, बगैर किसी सीधे आरोप के, बगैर कोई गलती गुनाह के, ये सारे पुलिस के अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी उन सारे लोगों को थी। ये पत्र में दिया हुआ है। हरक सिंह रावत बलात्कार करके, उसके ऊपर आरोप लगता है बलात्कार की घटना का, आज तक मोदी जी की पुलिस सांस नहीं ले रही उसके बारे में। एक आवाज अगर किसी पुलिस के अधिकारी के मुंह से निकली हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से निकली हो तो जरा आप लोग भी बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ मामले खोज खोज के पैदा करके, केस बना के उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई हो रही है। और ये पूरा देश देख रहा है। 186 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश की संसद में है, जिनके ऊपर हत्या से लेके, लूट से लेके, बलात्कार से लेके, डकैती से लेके, चोरी तक के मुकदमे हैं। हजारों की संख्या में विधायक हैं पूरे देश के अंदर, जिनके ऊपर हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी मोदी सरकार सिर्फ एक काम में लगी है। उनको देश में कोई समस्या नहीं नजर आ रही है, सिर्फ एक ही काम उनका है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसाओ, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाओ और बदनाम करो। एक मुहिम चलाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल, और फिर लिखा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। विजेंद्र गुप्ता के अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो जाके पुलिस कमिश्नर के आगे, जो मोदी जी के अंडर में काम करते हैं, वहां जाके प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं प्रदर्शन करता है? क्योंकि सीधे तौर पे इस पे पुलिस जिम्मेदार है। जिस घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार है, उस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन करना है, उस घटना के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय पे प्रदर्शन करना है। तो आप उस महिला के परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं या ड्रामा करना चाहते हैं? अगर ड्रामा करना चाहते हैं तो जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस पूरे जानकारी के आने के बाद पुलिस के लोग और इसमें जो जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए।